पाणी परिग्रहण। त्वरा परिभ्रमण। आप अंग्रेजी चिकित्सक हैं, किसी की जान बचाने के लिए आपकी जरूरत है। चलिए। साहब साहब साहब, कैंप पे हमला हो गया। क्या हुआ बाबा को? बेहोश हो गए थे। मैंने सुना है कि फिरंगी चिकित्सक फिरंगी गोली का इलाज कर सकते हैं। बहुत वक्त बीत चुका है, आप इन्हें ठीक कर दीजिए। पर इस पे कैसे विश्वास करें दादा? ये भी तो एक फिरंगी है। कहीं इसने जानबूझ के बड़म्बा नरेश का ऐसा इलाज कर दिया जिससे। इलाज करने वालों का एक ही धर्म है, इलाज। वो ये नहीं देखता कि मरीज दोस्त है या दुश्मन। कल्याणी, आजा। चलिए। कैसे है बाबा? काफी खून बह गया था। आपका वो इंडियन हर्बल पेस्ट ने किंग को जिंदा रखा मेरे आने तक। आपने मेरा काम आसान कर दिया। मैंने दवा दे दिया है और घाव को भी साफ कर दिया है, लेकिन किंग अभी भी खतरे से बाहर नहीं है। कौन आया था? 2 लोग आए थे साहब, डॉक्टर थॉमस को लेके चले गए। और तुम सब देखते रह गए? इडियट्स! पता करो कौन थे वो। बाबा, आभार। और जैसे हम आपको लेकर आए, क्षमा। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अगर हम दोनों की वजह से आपको कोई भी तकलीफ हुई हो, उसके लिए माफ कीजिएगा। मैंने बहुत जगह काम किया है और बहुत लोगों को देखा है और बहुत औरतों को भी देखा है, लेकिन आपकी पत्नी जैसी बहादुर नहीं देखा। और मैंने आपके हस्बैंड जैसे वीर भी कभी नहीं देखा। आप दोनों ने कल जो किया सैनिकों के आगे, मैं तो शौक हो गया। इतना अच्छा तालमेल, परफेक्ट पति एंड पत्नी हैं आप। ये हमारे बड़म्बा की राजकुमारी है, उनकी पत्नी वो है। माफ कर दीजिए अगर किसी को बुरा लगा तो।
आप सुरक्षित हैं, यही हमारे लिए खुशी की बात है। इससे पहले कि तुम कुछ गलत समझो, मैं बता दूं, ये बख्शी ने मुझे यहाँ नहीं बुलाया था। मैं स्वयं उसे मिलना चाहता था, ये कहने के लिए कि हमारे राज्य के पास धन बहुत है, सेना बहुत है, लेकिन उस सेना को संभालने वाला बख्शी जैसा सेनापति नहीं है। जिस तरह तुमने मेरी सेवा की है बेटी, मुझे लगता है कि पिछले जन्म में तुम मेरी बेटी रही होगी। यह एहसान मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। बेटी भी कहते हैं और एहसान की बात भी करते हैं। आज्ञा। गजपति महाराज मुकुंदेव द्वितीय भाडंबा नरेश से भेंट करने आ रहे हैं। ये है बड़म्बा कुमारी। बड़म्बा नरेश कैसे है? इलाज हुआ है, लेकिन अभी खतरे से बाहर नहीं आए हैं। उन्हें आराम की जरूरत है। मैं उनके स्वास्थ्य और दीर्घायु की प्रार्थना करता हूँ। उनके साथ भेंट हो सकती है अगर वो विश्राम ना कर रहे हो तो। जयंती, विष्णु, आज आप सामने हैं और मेरा दुर्भाग्य है कि मैं खड़े होकर आपको प्रणाम नहीं कर पा रहा हूं। मेरी जीवन यात्रा कितनी शेष है मैं नहीं जानता, लेकिन आपके पास तो पूरा जीवन पड़ा है। आपका फिरंगियों से युद्ध करने का निर्णय पूरे उड़ीसा को एकजुट कर देगा। कंपनी के विरुद्ध मैं कुछ नहीं कर सकता। उनसे की गई संधियों के बाद कोई और संधि मैं नहीं कर पाऊंगा। फिर से जेल नहीं जाना चाहता मैं। अतीत की चोट से या तो भागा जा सकता है या फिर कुछ सीखा जा सकता है। इसीलिए युद्ध से ज्यादा शांति की राह पर चलना चाहता हूं मैं। अगर आपको लगता है कि ये सब शांति से सुलझ सकता है तो आप गलत सोच रहे हैं। ये शांति भय की शांति है। हमें राजा का धर्म निभाना पड़ेगा। राजा की विवशता भी तो समझनी होगी। मैं अपनी विवशता पक्षी जगबंधु को भी नहीं समझा पा रहा। गजपति महाराज, बेड़ियां जो नजर नहीं आती वो ज्यादा खतरनाक होती हैं। बड़म्बा नरेश, अगर आप यहाँ से स्वस्थ होकर बड़म्बा लौटते तो हमें ज्यादा खुशी होती। राजा को राज्य से अधिक समय तक बाहर नहीं रहना चाहिए।
वो भी ऐसे समय पर जबकि संकट इतने पास पहुंच चुका हो। बूढ़ी ढेता बौडम्बा और रोडंग के रास्ते भले ही अलग हो, लेकिन दिल जुड़ चुके हैं। आपने मेरे बाबा के लिए जो कुछ भी किया, मैं कभी भुला नहीं पाऊंगी, कभी चुका नहीं पाऊंगी। एक आसान तरीका बताऊं? आपके बाबा ने मुझे बेटी मान लिया, अपन भोणी मानो दो, आप बहन मान लीजिए। आभार। मैंने कुछ ऐसी बातें कह दी जो मुझे नहीं कहनी चाहिए थी, उसके लिए माफ कर दीजिए। आपको आपका लक्ष्य प्राप्त हो, यही मेरी प्रार्थना है। इतने लोग मारे गए, बौडम्बा नरेश घायल हो गए। ये जिम्मेदारी मैंने तुम्हें दी थी ना गदाधर, कि हमारी ओर से कोई भी फिरंगी के चाल में नहीं आएगा, उनके झांसी में नहीं आएगा। मगर तुमने ही जिम्मेदारी नहीं निभाई। आपको लगता है दादा गलती मेरी थी? नहीं, मगर जानना चाहता हूं ऐसी कौन सी वजह थी कि तुम इतना भड़क उठे? बेइज्जती, मेरी बेइज्जती हुई दादा। वो फिरंगी फ्लेचर मुझे बेइज्जत कर रहा था। मैं बॉक्सी कुल का हूं, मेरी भी कोई इज्जत है। गदाधर, ये उस फ्लेचर की चाल थी, तुम्हें भड़काने की कि तुम कुछ कहोगे, कुछ करोगे, और वहां पर हमला करेगा, और वही हुआ। क्यों नहीं समझ रहे हो भाई कि हमारा असली युद्ध जो है वो इन छोटी छोटी लड़ाइयों से बहुत बड़ा है। हम ऐसे लोगों को नहीं खो सकते हैं गदाधर। छोटी लड़ाई? मेरी इज्जत के लिए लड़ी हुई लड़ाई छोटी लड़ाई? क्या मैं कुछ भी नहीं? मेरा कोई अस्तित्व नहीं है? नहीं ना, मेरा अस्तित्व है मेरा अस्तित्व। आप जरूर सेनापति हैं, लेकिन इन 11 पीढ़ियों के सेनापतियों का असली खून मेरी रगों में दौड़ रहा है। और इस पक्षी परंपरा के असली वारिस होने के नाते मैं अपना नाम और अपने अधिकार की हमेशा रक्षा करूंगा। उपाधि किसी का मान सम्मान निर्धारित नहीं करती। अपने कर्मों से हम उस उपाधि के मान सम्मान की रक्षा करते हैं। माना कि ऑक्सी परंपरा तुम्हारी रगों में है, मगर फिर भी तुम उस फ्लेचर की चाल में आ ही गए, जिसकी वजह से इतने लोग मारे गए। दादा, जो लोग मारे गए हैं वो मरने के लिए ही पैदा हुए थे, और जो लोग आपके लिए जान दे सकते हैं उनका बलिदान, और जो लोग मेरे लिए जान दे रहे हैं वो मेरी गलती। और दादा, इतनी बड़ी क्या बात हो गई? थोड़े ही लोग तो मारे गए,
अगर 1000 लोग भी मेरा सम्मान बचाने के लिए मर जाएंगे तो मुझे कोई ग्लानि नहीं होगी। यही जवाब है उस सवाल का कि तुम बॉक्सी क्यों नहीं बनाए गए। यही जवाब है उस सवाल का कि जगबंधु सेनापति क्यों है। वो पायका है जो इस मातृभूमि की रक्षा के लिए योद्धा बने हैं। किसी की मूर्खता या किसी के स्वार्थ के लिए अपने प्राण त्यागने नहीं। सभी लोगों की मृत्यु के जिम्मेदार तुम हो गदाधर, तुम। माँ ये क्या? तुम्हारे कारण जितने लोग मरे हैं, तुम्हें उन सब के घर जाकर उनकी आंखों में देखकर माफी मांगनी होगी, उनके परिवार की सेवा करनी होगी, उनकी जिम्मेदारी उठानी होगी। इसे आदेश समझो मेरा। तुमको देख के तो नहीं लगता है तुम्हें जबरदस्ती कोई उठा के ले गया था? उठा के तो लेके गए थे, लेकिन अच्छे लोग थे। उनको यही चाहिए था कि मैं किसी की जान बचाऊं। तो जान बच गई बड़म्बा नरेश की? मैं जब पहुंचा तो कंडीशन अच्छी नहीं थी, फिर मैंने इलाज किया, अब खतरे से बाहर है। अमेजिंग डॉक्टर थॉमस, आपने कमाल कर दिया। किसी भी मरीज का इलाज करना डॉक्टर की ड्यूटी है मेजर, मैंने वही किया। यहाँ पर किसका इलाज करना है किसका नहीं, इसका फैसला मैं करता हूँ। तुमने खुद फैसला लेकर गलत किया। मैं बताता हूँ तुम्हें इस लाश को कहाँ पहुँचाना है। साथ साथ में मुकुंद देवा को मैसेज भेजो कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ। बाबा के पूरी तरह ठीक होने तक बॉडम्बा की सुरक्षा के लिए जो भी फैसले हैं वो हमें लेने पड़ेंगे। फ्लेचर युद्ध चाहता है, हमें झुकाना चाहता है, और हम बॉडम्बा की सुरक्षा पर किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरत सकते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा, इसलिए ये महत्वपूर्ण निर्णय आप हमें लेने दें। मैं समझी नहीं। राजकुमारी कल्याणी, आप पर पहले से ही बहुत खतरा है। महाराज की अनुपस्थिति में आपके मान, सम्मान, सुरक्षा का दायित्व भार हम पर है। और जहां तक रही बात युद्ध की, तो उसके लिए हमें पहले से भी बेहतर तैयारियां करनी होंगी। मैं उसी के लिए महाराज भी यही चाहते होंगे कि इस बार पहले जैसी कोई भूल ना हो। राजकुमारी कल्याणी के कुछ निर्णय ऐसे थे जिससे पहले से स्थिति अब और ज्यादा बिगड़ चुकी है, और इसे मैं आपका दोष नहीं, अनुभव की कमी कहूंगा राजकुमारी, क्योंकि जितनी आपकी आयु है उससे कई अधिक वर्ष मैंने इस राज दरबार में महाराज के साथ बड़े बड़े निर्णय लेने में बिताए। और मैं इतना तो जानता हूं कि जब बात राज्य की हो तो निर्णय हृदय से नहीं, भावुकता से नहीं, निर्णय सूझबूझ और नीति का प्रयोग करके ही लिया जाना चाहिए, जिससे आप अभी अपरिचित हैं। और ये बात हम सभी समझते हैं। इसलिए राजकुमारी, हमारे रहते हुए बड़म्बा की कोई हानि नहीं होगी। फैसले लेने के लिए सिर्फ अनुभव का होना जरूरी नहीं है सच्चिदानंद जी। फैसलों के परिणाम की जिम्मेदारी स्वीकार करने का भी साहस होना चाहिए, और मैं वो जिम्मेदारी लेती हूँ। इसीलिए बॉडम्बा के मान सम्मान के लिए जो बॉडम्बा भी... के मान सम्मान को यदि आप चाहती हैं तो सबसे पहले ब्याह करके यहाँ से विदा हो जाइए। महाराज की भी यही इच्छा।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।